गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहने का मतलब हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने में कोई ना कोई एरर हुआ है। ठीक है, तो जो एरर हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो सकता है अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया हो, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिए हैं। आज हम लोग का काम है कि उस एरर को डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट माने कम है, अंडर है। तो सेल्स बुक मतलब हो गया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नेचर में क्रेडिट बैलेंस होता है। जो 1000 रुपया कम है तो सेल्स को बढ़ाना है। तो सेल्स को बढ़ाने का मतलब हुआ सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो गया सस्पेंस टू सेल्स। ठीक है, 2 नंबर देखिए, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न बाय, ये हमारा कस्टमर है, 1500 का गुड्स रिटर्न किया है। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, इसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, ये 100% ओमिशन है। तो सेल्स रिटर्न का एक ट्रांजेक्शन था जो ग्रीन एंड कंपनी हमको रिटर्न किया था, उसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। क्लियर है। गुड्स परचेज 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। अगर हम लोग किसी से गुड्स परचेज करें तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, दैट इज गुप्ता को क्रेडिट करेंगे, जबकि वो बोला है डेबिट कर दिया। साइड का एरर है, जिसको क्रेडिट करना चाहिए उसको डेबिट किया। अब हमको रुपया डबल करना होगा। डबल मीन्स 2500 प्लस 2500 दैट इज 5000। तो गुप्ता को हम लोग 5000 क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी। क्लियर है। यहां देखिए फर्नीचर परचेज किए हैं गुलाब एंड कंपनी से 10,000 का, इंटर कर रहे हैं परचेज बुक दैट इज परचेज अकाउंट में। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट एसेट्स है, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, हम लोग उसको परचेज में लिख दिए हैं। तो फर्नीचर में लिखना है, अब परचेज से कैंसिल करना है, दैट इज एंट्री विल बी फर्नीचर टू परचेज 10,000। क्लियर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए से पैसा मिला, लिखा है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हमको ए से पैसा मिला, मेरा एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कैश बुक का 2 में लिखेंगे, ए का क्रेडिट में जाके लिखना होगा। यहां बोला है कि उसमें पोस्टिंग नहीं किए, मतलब ए को क्रेडिट करना भूल गए। आज हम लोग ए को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री विल बी सस्पेंस टू ए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस पास्ट ट्रांजेक्शन का रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ, कोई नाम तो है नहीं, जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल का फॉर्मेट दे दिए, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट वाला एरर आप फिर से देखिए, सेल्स बुक दैट इज सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट है। सेल्स अकाउंट 1000 रुपया से कम है, हमको सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। बढ़ाने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1000 रुपया। बीइंग सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। हमारा सेल्स अकाउंट 1000 रुपया कम था, सेल्स बाय नेचर क्रेडिट होता है, अगर वो कम है तो क्रेडिट कर देंगे, बढ़ जाएगा तो सस्पेंस टू सेल्स।
2 नंबर देखिए 1500 का गुड्स रिटर्न किया है ग्रीन एंड कंपनी, ये सेल्स रिटर्न है। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, इसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो हमको सेल्स रिटर्न का एंट्री करना होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट है 1500। being goods returned by Green and Company not recorded, now recorded। हम लोग को कोई गुड्स वापस किया, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का हम एंट्री नहीं किए थे, 100% ओमिशन है, तो हमको उसका सिर्फ जर्नल एंट्री लिखना है। सेल्स रिटर्न का एंट्री हुआ सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। नंबर 3 देखिए, गुड्स परचेज किए थे 2500 का, जिससे हम लोग परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, दैट इज गुप्ता को क्रेडिट करना चाहिए, उसको हम लोग डेबिट किए। साइड का एरर है, तब हम लोग गुप्ता को डबल अमाउंट 5000 से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट डबल कर देंगे 5000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी wrongly debited, now rectified। हम लोग अगर गुप्ता से गुड्स परचेज करते हैं तो गुप्ता हमारा क्रेडिटर है, एंट्री में उसको क्रेडिट करना चाहिए, हम लोग डेबिट कर दिए हैं, साइड का एरर किए हैं, अब हम लोग गुप्ता को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिए, सस्पेंस टू गुप्ता। ओके। नंबर 4 देखिए, फर्नीचर परचेज किए थे 10,000 का। फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हम लोग परचेज को डेबिट किए हैं। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू लिख दिए हैं। आज फर्नीचर में लिखना है, परचेज से कैंसिल कराना पड़ेगा, तो फर्नीचर में लिखना है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, परचेज से कैंसिल करेंगे टू परचेज अकाउंट 10,000। बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर wrongly included in purchase, now rectified। फर्नीचर खरीदे थे, बाय मिस्टेक परचेज में इंक्लूड करके रखे थे, तो आज परचेज से कैंसिल कर दिए, इसलिए परचेज क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट। ओके। नंबर 5 लास्ट है, कैश मिला ए से, हम लोग को ए से पैसा मिला, तो हम लोग ए को क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट, कैश बुक में लिखेंगे डेबिट में, ए में क्रेडिट करेंगे। लिखा है नॉट बीन पोस्टेड, ए में पोस्टिंग करना भूल गए, दैट इज ए को क्रेडिट करना भूल गए, तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इसका अमाउंट है 2500। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए not posted to his account, now rectified। हो गया, तो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप एक बार फिर से देख लो, सेल्स बुक अंडर टोटल है, सेल को बढ़ाना है, इसलिए सेल को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस टू सेल। गुड्स रिटर्न किया था ग्रीन एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न था, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी।
परचेज किए थे 2500, गुप्ता को क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट कर दिए थे, आज क्रेडिट कर देंगे डबल अमाउंट, सस्पेंस टू गुप्ता 5000। फर्नीचर खरीदे थे, परचेज में रिकॉर्ड कर दिए, फर्नीचर में रिकॉर्ड करना चाहिए, फर्नीचर टू परचेज। कैश रिसीव्ड हुआ ए से, ए को क्रेडिट करना चाहिए, उसमें पोस्टिंग नहीं किए थे, अब पोस्टिंग कर देंगे सस्पेंस टू ए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।